हर महादेव। सावन का यह पवित्र महीना केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और ग्रहों की दशा को सुधारने का सबसे शुभ समय माना जाता है। ज्योतिष में भगवान शिव को देवों के देव महादेव और ग्रहों का स्वामी कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर है, साढ़े साती चल रही है या करियर रिश्तों में रुकावट आ रही है तो सावन में शिवलिंग पर सही चीज़ें अर्पित करके आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9 ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए सावन में भगवान शिव का अभिषेक किस सामग्री से करना चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी उपाय राहु और केतु के दोषों को खत्म करने के लिए बहुत खास हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य की। सूर्य प्रतीक होते हैं आत्मविश्वास और मेनली करियर के लिए। अगर मैं इनसे जुड़ी समस्या की बात करूं तो वो होती है समाज में मान सम्मान की कमी, आत्मविश्वास में गिरावट या पिता से संबंध खराब होना। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, जल में थोड़ा सा गुड़ या लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। चंद्रमा यानी मानसिक शांति और ओवर थिंकिंग के लिए रहता है ये। अगर आपके मन में अशांति है, चिंता है, डिप्रेशन है या कोई भी डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है तो आप कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और सफ़ेद फूल जैसे आंकड़े का फूल चढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं मंगल की, जो कि कर्ज, गुस्सा और संपत्ति विवाद के लिए जाना जाता है और इसकी समस्या अधिकतर ऐसा होता है कि अत्यधिक गुस्सा आता है या रक्त संबंधी विकार होते हैं या ज़मीन जायदाद में रुकावट आ रही होती है। अगर मैं इसके उपाय की बात करूं तो जल में यदि आप थोड़ा सा शहद या लाल गुलाल या लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और मंत्र जाप करते हैं ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, उज्जैन में इनका मंदिर भी है, तो आप निश्चित ही मंगल ग्रह को सुखी कर पाएंगे। अगर मैं बुध ग्रह की बात करूं, अगर बुध ग्रह आपका ख़राब है तो जो समस्या इससे उत्पन्न होती है वो मेनली होती है बिज़नेस में नुकसान होना, पढ़ाई में ध्यान न लगना या अपनी बात ठीक से ना कह पाना। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि शिवलिंग पर शमी के पत्ते या हरे बेल पत्र होते हैं, उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। देवगुरु हमारे बृहस्पति। अगर शादी में समस्या आ रही है, शिक्षा में रुकावट है या धन नहीं टिक पा रहा है तो आप ये कर सकते हैं, या तो पीले फूल चढ़ाइए, केसर मिलाकर दूध में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए या चने की दाल का भोग लगा सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करूं तो अगर यदि आपके रिश्ते में खटास है, आर्थिक तंगी चल रही है या वैवाहिक जीवन में अभी तनाव चल रहा है तो ताज़े दही या पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं और आप शिवलिंग पर अत्तर भी चढ़ा सकते हैं। पर ध्यान रहे, अत्तर आप शिवलिंग पर डायरेक्टली ना चढ़ाएं, उसे किसी फूल में थोड़ा सा लगाकर ही अर्पित करें। अगर मैं बात करूँ शनि की साढ़े साती की, जैसे शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो आप काले तिल जो होते हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही शमी पत्र भी चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र मेनली शनिदेव को ही डिनोटेड रहता है। इससे आपके कार्यों में जो लगातार देरी हो रही है या संघर्ष या शारीरिक कष्ट है वो सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं राहु और केतु की। एग्जैक्टली जो भ्रम, डर और मेंटल ट्रैप सब राहु केतु से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब यदि आपको अचानक नुकसान हो रहा है, डर का माहौल है, भ्रम या टॉक्सिक पैटर्न्स में आप बहुत ज़्यादा फंस गए हो तो जल में धतूरा मिलाकर चढ़ाएं। धतूरा, आँख का फूल, या आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप नाग नागिन का जोड़ा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप भांग भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी के गले में सर्प निवास करता है, इसीलिए भोलेनाथ की शरण में आते ही राहु केतु का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। मेनली इसीलिए राहु केतु के लिए शिव जी की पूजा बहुत अच्छी मानी गई है। अब ये तो हो गई पूजा, बट हर पूजा के साथ कुछ नियम और सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। तो उपाय करते समय कुछ बातें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात यदि हम करें तो जल हमेशा तांबे के लोटे से अर्पित करें, लेकिन दूध चढ़ाते समय तांबे का बर्तन इस्तेमाल ना करें। अगर पॉसिबल हो सके तो कांसे या फिर चांदी का बर्तन आप चुन सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल ना चढ़ाएं या तुलसी पत्ती या हल्दी शिवलिंग पर वर्जित है तो आप उसे ना चढ़ाएं। और शिव जी की पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए
उत्तर यानी नॉर्थ दिशा की ओर अपना मुख रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो इस सावन अपनी कुंडली और समस्याओं के अनुसार भगवान शिव की आराधना करें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। जय सिया राम।